में तो बहुत समय पहले की बात है कि एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेके साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। में तो वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी आज शिक्षा पूर्ण हो रही थी। सभी बड़े ही उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषिवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। आप सभी लोग मैदान में एकत्रित हो जाइए। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। मैं तो ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है और मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी लोग एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपको कहीं भी कूदना और पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं तो सभी शिष्य एक ही स्वर में बोले, हाँ, हम सब तैयार हैं। मैं तो दौड़ शुरू हुई और सभी लोग तेजी से भागने लगे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसमें जगह जगह पर नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे जिनकी चुभने का असहनीय पीड़ा हो रही थी। मैं तो सभी लोग असमंजस में पड़ गए कि जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे करके दौड़ खत्म कर ली और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने प्रश्न किया, पुत्रों, मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने बहुत अधिक समय लगाया, ऐसा क्यों? ये सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लोग लगभग एक साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरों को धक्का देके आगे निकलने लगा तो कई लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे और कुछ लोग तो अपने पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। मैं तो ऋषिवर ने आदेश दिया कि ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आ जाएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। आदेश सुनते ही कुछ से सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, वे पत्थर समझ रहे थे, वो तो दरअसल बहुमूल्य हीरे थे। ऋषिवर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्यचकित में पड़ गए हैं। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डलवाया था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में सबसे समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। मैं तो यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी ना भूलें। अंत में वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी।